टुडे वो टॉपिक इज़ रॉकेट प्रोपल्शन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एमसीक्यूज़ वगैरह बनते हैं। क्लास 11th फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर 3 मोशन एंड फोर्स को लेके चल रहे हैं। तो रॉकेट प्रोपल्शन का प्रिंसिपल क्या होता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ द एमसीक्यूज़। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दिस इज़ आल्सो प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट प्रोपल्शन होता है। दीज आर द टू एमसीक्यूज़ बेस्ड ऑन रॉकेट प्रोपल्शन। नेक्स्ट इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसकी नोजल होती है, उसके बाद कंबंशन चैम्बर होता है और फ्यूल टैंक होता है। ठीक है, फ्यूल लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो लिक्विड में अमूमली हम यहाँ पे अमूमन H2 यहाँ पे गैस वगैरह को यहाँ पे लिक्विड हाइड्रोजन गैस को यूज़ करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि H2 को जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, O2। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि हम देख सकते हैं कि फोर्थ जो कंस्ट्रक्शन है इसकी ऑक्सीडेशन टैंक होता है, उसके अंदर लिक्विड और O2 होता है और हाइड्रोजन वगैरह को जलाने के लिए O2 को भी इसके अंदर फिल करते हैं। तो ये बेसिकली इसकी कंस्ट्रक्शन आ जाती है। ये हमारे पास रॉकेट है बेसिकली, और ये इसकी नोज़ल है और ये इसकी टेल है। ठीक है, तो इसके साथ छोटे छोटे साथ हमारे पास होते हैं, ये लगे होते हैं फ्यूल्स वगैरह के लिए। ठीक है, ये टैंक वगैरह इसके अंदर भरे होते हैं, फ्यूल्स वगैरह होता है इसके अंदर। ठीक है, इसको फर्दर समझते हैं। और इस यहाँ पे इस चीज़ में ये सेंटर होता है ना, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है, यहाँ पे बेसिकली फ्यूल वगैरह जलता है। रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा और नीचे पीछे से यहाँ से जो है ना इसकी टेल से एग्जॉस्ट गैसेज जो होंगे वो बाहर की तरफ आएंगी, अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ होंगी, और इसको प्रोपल्शन मिलेगी और वो आगे की तरफ फ्लो करेगा, मूव करेगा स्पेस के अंदर रॉकेट। तो रॉकेट प्रोपल्शन का मतलब क्या होता है? ये एक लातीन वर्ड है। ठीक है, प्रोपल्शन का मतलब होता है कि ये होता है कि प्रो का मतलब होता है फॉरवर्ड, और उसके बाद ये पैरेलल का मतलब होता है कि टू ड्राइव। ठीक है, पैरेलल का मतलब होता है ड्राइव करना, आगे की तरफ ड्राइव करना। फॉर ग्रेट अप थ्रस्ट, मतलब ये अप थ्रस्ट, ग्रेट अप थ्रस्ट मिलती है फ्यूल फास्टली बर्न। फ्यूल जैसे जैसे फ्यूल बर्न होता है, जलता है, ठीक है, हीट यहाँ से हीट वगैरह प्रोड्यूस होती है, एग्जॉस्ट गैसें बाहर निकलती हैं टेल से, और ये आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, और मोस्टली इसके अंदर जो फ्यूल वगैरह यूज़ किया जाता है तकरीबन वो 10,000 किलोग्राम पर सेकेंड में ये फ्यूल जो होता है ना ये बर्न होता है इसके अंदर। ठीक है, और रेट ऑफ कन्वेंशन की बात करें तो 4000 मीटर पर सेकेंड में रेट ऑफ कन्वेंशन होती है इसके अंदर, और जो जनरली यूज़ करते हैं। और स्पीड एग्जॉस्ट गैसेस वगैरह जो है ये इसका होता है। ठीक है, ये 4000 मीटर पर सेकंड बेसिकली इसकी स्पीड होती है एग्जॉस्ट गैसेस की। एग्जॉस्ट गैसेस जो होती हैं वो बैकवर्ड मतलब मोमेंटम होता है, और रॉकेट जो होता है वो फॉरवर्ड वर्ड में मोमेंटम होता है। ठीक है, मतलब कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को ये फुलफिल करती हैं ये। ठीक है, गैसेस जो होती हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, गैसेस का मैथ होगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, और रॉकेट का मैथ होगा ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को फुलफिल करता है बेसिकली यही बात यहाँ पे। एग्जॉस्ट गैसेस ये बैकवर्ड मोमेंटम होगा और रॉकेट का होगा फॉरवर्ड मोमेंटम होगा, टोटल मोमेंटम जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर इसी रॉकेट इक्वेशन की बात करें तो इसके अंदर हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं कि कितना एक्सेलरेट होगा। वेलोसिटी ऑफ एक्सपेल्ड गैस की बात करें तो v कंसीडर कर लेते हैं, और मास ऑफ एक्सपेल्ड गैस की बात करें तो उसका m हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो बेसिकली इसकी वेलोसिटी और इसका मोमेंट, वेलोसिटी और इसका मास एग्जॉस्ट गैसेस की बात कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये देख सकते हैं एक्सपेल्ड गैस और एक्सपेल्ड गैस, यहाँ पे इसका मास और वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो इनिशियल मोमेंटम जीरो होगा और फाइनल मोमेंटम mv बन जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F = ma होता है, और इसके अलावा हमने फोर्स को अदर फॉर्म में भी देखा था, फोर्स = रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की फॉर्म में देखा था। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है कि बेसिकली यहाँ पे हमारे पास गैसेस की बात हो रही है, तो हम इसलिए सबस्क्रिप्ट में गैस लिख देंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम = अप्लाइड फोर्स होता है, तो फाइनल मोमेंटम mv के इक्वल है हमारे पास। m के ऊपर प्राइम लिखा हुआ है क्योंकि मैथ चेंज होता है कंटिन्यूसली। ठीक है, जैसे जैसे गैसेस बर्न होती हैं फ्यूल कम होता है, उसके वजह से मैथ कम होता है रॉकेट का। और ये mv - vi, इनिशियल मोमेंटम 0 / टाइम, तो mv / टाइम। ठीक है, ये बेसिकली मैथ पर फ्लो, ये बेसिकली हमारे पर सेकंड में फ्लो होगा, वो हमारे पास mv। लास्ट टाइम हमने फ्लो हमने देखा था कि टॉपिक हमारा था फोर्स ड्यू टू
वाटर फ्लो, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था बड़े डिटेल में और यहीं से हमने ये रिजल्ट निकाला था, ठीक है। यहाँ पे भी यही वो रिजल्ट यूज़ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एम वी डिवाइडेड बाय टाइम, एम वी ओवर टी ये होता है मैस पर सेकंड होता है ये हमारे पास, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं एम वी, हमारे पास ये फोर्स एम वी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे रॉकेट के लिए एम ए यूज़ करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक, क्योंकि रॉकेट का मैथ कैपिटल होता है तो कैपिटल एम ए लिख देंगे न्यूटन सेकंड लॉ। तो हमारे पास ये आ जाएगा एम वी, ये हमारे पास आ गया एम वी, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, एम ए यहाँ पे पुट कर देंगे, उसके बाद ए को सेपरेट करेंगे एम वी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं अगर कैपिटल एम मतलब रॉकेट का मैथ जैसे जैसे गैसेज जो बर्न होती हैं, ठीक है, इसका हल्का होता जाता है और ये इसके साथ जो फ्यूल टैंकर होते हैं ये वाले जो लगे होते हैं ये डिस्कार्ड हो जाते हैं, इससे अलग हो जाते हैं, इसका मैथ कम हो जाता है जिसकी वजह से अप थ्रस्ट इसको ज़्यादा मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रॉकेट का मैथ कम होगा, एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर मज़ीद देख लेते हैं कि रॉकेट जैसे जैसे ऊपर जाता है स्पीड बढ़ती है, ठीक है। और सैटेलाइट को मतलब हम कहते हैं कि सैटेलाइट को ले जाने के लिए हम क्या करते हैं, या स्पेस के अंदर ले जाने के लिए किसी भी चीज़ को ले जाने के लिए हम छोड़ने के लिए हम इसको इस्तेमाल वगैरह करते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाता है, ठीक है, ऊपर जाता है हिस्से अलग होकर नीचे आ जाते हैं और आखिर में वो चीज़ बच जाती है जो कि हम खला में छोड़ी जाती है, जो भेजी जाती है तकरीबन, ठीक है। तो ये तकरीबन 5 स्टेज तक रॉकेट वगैरह हम कह सकते हैं कि इसको अलग वगैरह करते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे जो ऊपर जाता है तो हम ऐसा चीज़ें डिस्कार्ड होके अलग अलग होके इसके पार्ट्स अलग होके ये स्पेस में जाता है और आखिर में वही चीज़ बच जाती है इसके साथ जो हमने स्पेस में चीज़ भेजनी होती है, बाकी चीज़ें डिस्कार्ड होके अलग कर लिया जाता है इनको, ठीक है। ये भी कहने का मतलब यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्दर इन चीज़ों को देखते हैं कि जैसे हालांकि जैसे जैसे कोई चीज़ ऊपर जाती है स्पीड कम होती है, रॉकेट की स्पीड ना सिर्फ कांस्टेंट रहती है बल्कि बढ़ती है, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी ये वाली। रॉकेट हमने न्यूटन थर्ड लॉ को देखते हुए हमने रॉकेट कंस्ट्रक्ट किए थे और ये बेस्ट एग्जांपल है रॉकेट की, ठीक है। 5 स्टेजेस तक रॉकेट आ चुका है, मतलब 5 स्टेजेस तक रॉकेट को हमने अभी तक लॉन्च हो चुका है। मतलब यह है कि जिस तरह रॉकेट के हिस्से स्टेप बाय स्टेप अलग होते हैं, रॉकेट के ज़रिए आबादी पर ना गिरे अमूमन समंदर के किनारे पर रॉकेट वगैरह को लॉन्च वगैरह किया जाता है, ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन भी होती है, स्ट्रेट लाइन भी मोशन होती है, हमें पता है, ठीक है। उसके बाद 1 डायमेंशनल मोशन और उसके बाद एक्सिस के गिर्द मोशन होती है, ये सारी मोशन वगैरह होती हैं, ठीक है। इन चीज़ों को फर्दर हम लेके चलेंगे क्योंकि फर्दर हमारा टॉपिक आ रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन, तो इन बेसिक कंसेप्ट को लेके चलेंगे और उसके बाद फिर हम आगे प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट लेक्चर, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।